बिन रसरी घर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। सदगुरु कहते हैं बिना रस्सी के केवल मान्यता रूपी अदृश्य बंधनों से सबकी गर्दनें बंधी हुई है। जैसे अंधे के हाथों दर्पण देने से भी वह कुछ देख नहीं सकता, वैसे विवेकहीन तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण से रहित मनुष्य को सच्चा निर्णय सुनाने पर भी वह क्या समझ सकता है। संसार में पशु आदि को बांधने के लिए रस्सी, जंजीर आदि के बंधन होते हैं। पशुओं को बांधने के लिए रस्सी, जंजीर आदि बंधन होते हैं। तो सदगुरु कहते हैं चोर, बदमाश आदि जो आदमी हैं उनको भी बांधा जाता है। किससे बांधा जाता है? रस्सी और जंजीर से उनको भी बांधा जाता है, परंतु जीव के बंधन रस्सी और जंजीर आदि के नहीं हैं। सदगुरु मार्मिक वचन कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंधा, सबकी गर्दनें बिना रस्सी की बंधी हैं। वह कौन सा बंधन है? सदगुरु कहते हैं तासो बंधा अलेख, अर्थात मनुष्य उससे बंधा है जो अलेख है। और अलेख का मतलब क्या है? जो लखने और देखने में ना आवे, जो अदृश्य हो। और वह है मान्यता एवं अहंता ममता का बंधन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि मन की मान्यताएं ही हैं। और इन्हीं मान्यताओं में जीव जो है बंधा हुआ है। मैं शरीर हूँ, यह मेरा शरीर है, ये मकान, धन, परिवार, जाति, वर्ण, पद, प्रतिष्ठा मेरे हैं, यही मेरा निधान है और यही सब मेरे अपने हैं और मेरा आश्रय मुझसे अलग है। ये सब मान्यताएं ही हैं। इन्हीं मान्यताओं के जाल में जीव बंधा है। किस किस में बंधा है मनुष्य? वसुधा कौन कौन सी मान्यताएं हैं? कौन कौन सी मान्यताएं हैं? देवी देवता, काल्पनिक और खाने वाने की जान एक तो मानता है कि ये शरीर मेरा अपना है, माता पिता मेरे अपने हैं, पति पत्नी मेरे अपने हैं। सब इसी मान्यताओं में बंधे हुए हैं कि ये माता मेरे हैं, पिता मेरे हैं, कोई कह रहा है कि पत्नी मेरी है, कोई कह रहा है कि पति मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, रिश्ते नाते मेरे अपने हैं, ये मेरा मकान है, मैं इतने धन संपत्ति का मालिक हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं इतने ऊंचे जाति में जन्म लिया हूँ और मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। बस आदमी इसी में भूले हुए हैं, जबकि ये सब छूटने वाला है। ये सारा संबंध जो हम मान्यता बनाए हुए हैं, जिसमें हम अपना जो भाव है, जिसे हम अपना मान करके उसमें हम आसक्ति बनाए हुए हैं, ये सब छूटने वाला है। और दूसरी बात है अपने से अलग आश्रय ढूंढना, अपने से अलग मेरा निधान ढूंढना, ये गलत मान्यता है कि मुझसे अलग कोई ईश्वर है, परमात्मा है, देवी देवता है जो मुझे सुख दुख देने वाला है। इन्हीं गलत मान्यताओं में लोग जो है उलझे हुए हैं। इन्हीं मान्यताओं के जाल में जीव बंधा है। सदगुरु ने कहा कि सबकी गर्दनें बिना रस्सी की बंधी है। तब लोगों ने पूछा महाराज वह कौन सा बंधन है? तो सदगुरु ने कहा कि जीव उन बंधनों में बंधे हैं जो अदृश्य है, और यह अदृश्य बंधन मन की मान्यता है। जितना हम अपने अंदर मान्यताएं बनाए हुए हैं कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जीव का कोई आधार नहीं है, बाहरी कोई आधार नहीं है। जीव का आधार जीव ही है। जीव अपने आप को भूलकर गलत मान्यताओं में, अदृश्य बंधनों में बंधा हुआ है, जबकि ये सब छूटने वाला है। छूटने वाले जितने भी मान्यता रूपी बंधन हैं, उसी में जीव उलझा हुआ है। तो सदगुरु इस मान्यता रूपी जो बंधन में बंधे हुए हैं, इसके लिए एक उदाहरण दिए हैं। ये एक प्रसिद्ध कहानी है। ऊँट के व्यापारियों के ठहरने की एक सराय थी। बहुत से ऊँटों को लेकर एक व्यापारी सराय में रुका। सराय के मालिक से उसने ऊँटों को बांधने के लिए रस्सियाँ मांगी। उसने सब ऊँटों को रस्सियों से बांध दिया।
एक ऊँट बांधने से बच गया और रस्सियाँ खत्म हो गई थी। सराय वाले ने कहा कि अब तो मेरे पास रस्सियाँ नहीं हैं। उसने ऊँट वाले से कहा कि तुम ऐसा करो कि ऊँट को एक खूंटे के पास ले जाकर उसे अदृश्य रस्सी से बांध दो। इसका अर्थ यह है कि जैसे रस्सी से बांधा जाता है, तुम वैसे ही अपने हाथ उसकी गर्दन पर फेर कर उसे खूंटे से बांधने का दिखावा करो। ऊँट समझ लेगा कि मैं बंध गया हूँ। ऊँट वाले ने वैसा ही किया। सचमुच ऊँट ने समझ लिया कि मैं बंध गया। ऊँट अपने खूंटे के पास बैठ गया। सुबह ऊँट वाले ने सारे ऊँटों की गर्दनों से रस्सियाँ खोली। सभी ऊँट जो है उठकर खड़े हुए और वहाँ से चल पड़े, परंतु जो ऊँट अदृश्य रस्सी से बंधा था वह न उठा। ऊँट वाले ने उसे डंडे मारे, हाथ से धकेला, परंतु वह नहीं उठा। ऊँट वाला बहुत हैरान हुआ। सब ऊँट जो है सराय से चल दिए, परंतु वह तो उठ ही नहीं रहा था। जिसे बांधने का नाटक किया था उठ ही नहीं रहा था। ऊँट वाले ने सराय के मालिक के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि उस ऊँट की रस्सी भी खोल दो। जैसे नाटक करके तुम बांधे हो वैसे नाटक करके उसे खोलने का उपक्रम करो। ऊँट वाले ने वैसा ही कहा, वैसा ही किया। उसकी गर्दन में रस्सी ही नहीं थी, लेकिन उसे छुड़ाने का दिखावा किया। सराय वाले ने कहा कि तुम जैसे अदृश्य रस्सी से बांधे हो उसे खोलने का नाटक करो। उसकी गर्दन पर हाथ फेरकर खोलने का उपक्रम करो, तब वह समझेगा कि मैं खोला गया और उठकर चल देगा। ऊँट वाले ने वैसे ही किया और ऊँट जो है उठकर चलने लगा। मनुष्य ऐसी रस्सी से बंधा है जो दिखाई नहीं देती। झूठी मान्यता के बंधन में उसके मन जकड़ रखे हैं। शरीर और संसार का संबंध स्वप्न से भी झूठा है, क्योंकि स्वप्न से जागकर उसकी याद तो आती है, परंतु शरीर छूट जाने के बाद शरीर और संसार की याद नहीं आती। सारा संबंध कैसा है? स्वप्न के समान झूठा है। लेकिन स्वप्न से जागने के बाद मनुष्य जो है स्वप्न में देखे हुए जो भी प्राणी और पदार्थ है उसको याद करते हैं, याद रहता है। लेकिन शरीर छूटते ही सारा संबंध झूठा हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे शरीर और शरीर के प्राणी पदार्थ का हंता ममता करना कितना घोर अज्ञान है। परंतु आदमी इस अहंता ममता के बंधनों में बंधा रहता है। शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि की आसक्ति वाले आदमी उनके बिना रह नहीं पाते। आदमी बाहर से किसी रस्सी से तो बीड़ी, सिगरेट आदि में नहीं बंधा है, वह भीतर के मान्यता और आसक्ति के बंधनों में बंधा है जो दिखाई नहीं देते। जो दुर्व्यसन में जकड़े हुए हैं, उनका जो गलत आदत है, सदगुरु कहते हैं कि आसक्ति के कारण बंधे हुए हैं। उसे कोई बांधे नहीं है, कोई रस्सी से, कोई जंजीर से कोई बांधे नहीं है। आदमी गलत आदतों के कारण नाना दुर्व्यसन और दुराचार में डूबे हुए हैं, इसलिए उसे छूटना बड़ा कठिन होता है। ये आसक्ति, ये गलत आदतें जो हैं इतना मनुष्य के लिए जटिल हो जाता है, इसे छोड़ना मुश्किल होता है। रस्सी तथा जंजीर के बंधनों को तो जल्दी तोड़ दे। आदत और मोह के बंधन को तोड़ना विवेक का काम है। यदि किसी को रस्सी से या जंजीर से बांधो तो आदमी जो है किसी न किसी तरह उपाय करके उसे तोड़ डालता है। लेकिन जो गलत आदतें हैं, जो आदमी मोह में पड़ा हुआ है, उसे तोड़ना कठिन काम है। उसे तो आदमी अपने विवेक से ही उसे तोड़ सकता है। बिना विवेक किए आदमी के अंदर जो गलत आदतें हैं, गलत व्यवहार हैं, जो मोह है, आसक्ति है, वो टूटने वाला नहीं है। आदमी सांसारिक मोह माया में सब प्रकार का दुख पाते हुए भी उसमें बंधा हुआ घसीटता चला जाता है। वह मान्यता का, मोह का, ममता का बंधन ही है जो दिखने में नहीं आता, परंतु अति प्रबल है। ये मोह माया का बंधन इतना प्रबल है कि मनुष्य जो है परिवार में रहते हुए दुख पाता है, उसे लोग घसीटते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि एक आसक्ति है उसके अंदर। यदि इसे छोड़ देंगे तो हमारा और कोई आधार नहीं है, उसे आधार माने हैं, सहारा माने हैं।
लेकिन मनुष्य यदि जग जाए, उसके अंदर विवेक जग जाए, तो अपने आप में वो सबल होकर के अपना कल्याण का काम कर सकता है। इस आसक्ति में, मोह ममता में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है सुख की उम्मीद में घसीटता रहता है, दुख भोगता रहता है, लेकिन उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करता। एक घटना है, एक महात्मा जी गली से गुजर रहे थे। गांव में महात्मा पधारे हुए थे, गली से गुजर रहे थे, तो उनके कई परिचय होते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, दुखी था, उदास था। तो महात्मा जी ने कहा कि क्यों भगत जी, क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है? तो कहने लगा, बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, क्या बताऊं महात्मा जी, बेटे जो है ध्यान नहीं देते, खाने पीने के लिए समय पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं करती, बहू भी बात नहीं मानती, वो भी बात नहीं करती, क्या करूं? इन्हीं को बुढ़ापे का सहारा माना हूँ और यही लोग मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खाने पीने के लिए तरसाते हैं और बातचीत भी नहीं करती। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं दिखता। तो महात्मा जी ने कहा, कैसे रास्ता नहीं दिखता? चलो मेरे साथ आश्रम में, वहाँ भजन भक्ति करना, तुम्हारा समय कट जाएगा और आश्रम में खाने पीने की कमी नहीं है, भजन में तुम्हारा मन लगेगा और तुम दुखी हो, उदास हो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि महात्मा जी, तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो मेरे बेटे बहू का आधार छूट जाएगा, उन्हें कौन संभालेगा? आदमी दुखी है, लेकिन मोह माया में इतना जकड़ा हुआ है कि उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करता। इस तरह मनुष्य जो है आसक्ति में पड़ा हुआ दुख भोगता है, लेकिन उस दुख से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। लोग मरने के निकट पहुंच करके भी इसे छोड़ नहीं पाते। केवल स्थूल प्राणी पदार्थों की मोह माया ही बंधन नहीं है, किंतु भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मुहूर्त, देवी देवता तथा अपनी आत्मा से अलग अपना आश्रय स्थल, किसी ईश्वर परमात्मा की अवधारणा आदि सब केवल मन की मान्यता का जाल है, जो जीव के लिए अदृश्य बंधन है, मान्यता मात्र बंधन है। सारी मान्यताओं को छोड़ देने के बाद स्वयं आत्म अस्तित्व ही मुक्त स्वरूप है। जीव निस्वरूप को भूलकर अपने से अलग कुछ मान मान कर बंधा है। श्री विशाल साहेब जी ने कहा है, लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुबट सो खाए पछरवा हो। अर्थात यह अहंता ममता का बंधन कोई लोह जंजीर या रस्सी का नहीं है, परंतु इससे बड़े बड़े वीर भी पछाड़ खाते हैं। रस्सी, जंजीर और जेल खाना रूप स्थूल बंधन काटने में सरलता होती है, परंतु मान्यता का बंधन काटना बड़ा कठिन होता है। इसे कोई सूरवीर ही काट सकता है। और वो सूरवीर कौन है? कौन है सूरवीर? साधक। साधक ही विवेक के द्वारा इस मान्यता रूपी बंधन को काट सकता है। बाहर के जो जंजीर है, बाहर जो आदमी कष्ट पाता है जेल खाना में जा कर के, उससे तो मुक्त हो जाता है, लेकिन जो मान्यता रूपी जो बंधन है, इसमें आदमी इतना जटिल रूप से जकड़ा हुआ है कि इसे कोई साधक ही विवेक के द्वारा इसे काट सकता है। अंधे आदमी के हाथों में स्वच्छ दर्पण दे दिया जाए तो उससे अपना वह मुख नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसके आंखें ही नहीं हैं। वैसे ही विवेकहीन आदमी को चाहे जितना सत्य निर्णय सुनाओ, वह उससे जाग नहीं सकता। आदमी ने आंखें होने पर भी उन्हें बंद कर ली है। मनुष्य का मौलिक स्वरूप विवेक संपन्न है, परंतु उसने मान्यताओं का अंधापन स्वीकार कर लिया है। चाहे संसार की मोह ममता की बात हो, चाहे राग द्वेष की बातें हों, चाहे वैर विरोध की बातें हों, चाहे नाना काल्पनिक अवधारणाओं की बातें हों, जिस आदमी ने जहाँ जैसी मान्यता बना ली है उससे वह हटना नहीं चाहता। एक बार खूंटा गाड़कर जहाँ बंध गए तो बंध गए। ऐसे अंधे को कोई सुपथ पर कैसे लगा सकेगा? आदमी जहाँ जहाँ मान्यताएं बना लिए हैं उससे उसका निकलना कठिन है। कोई मोह ममता में जकड़े हैं, तो कोई राग द्वेष में जकड़े हैं, तो कोई वैर विरोध में जकड़े हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है अपनी मान्यताओं में इस तरह जकड़े हुए हैं कि उसमें आदमी जैसे पशु को खूंटा में बांध दिया जाए तो उसे वो छूट नहीं सकता, उसका मालिक आता है तभी छुड़ाता है। उसी प्रकार आदमी जो है आंखें वाले होते हुए भी संसार की घटनाओं को देख करके भी उसकी आंखें नहीं खुलती।
तो ऐसे सदगुरु कहते हैं कि ऐसे अंधे आदमी को सुपथ पर लाना बड़ा कठिन है। जीव का जो स्वरूप है शुद्ध है, परंतु उसने जितनी मान्यताएं बना रखी हैं सब विजाती है। जीव का अपना आपा स्व केवल उसकी चेतना है, जो मन की मान्यताएं हैं और वे पर हैं। जीव स्व को भूलकर पर के हाथ बिक गया है। जीव अपने आप को, अपनी शुद्ध स्वरूप को भूलकर पर के हाथों बिक गया है। पर क्या है? क्या है? अपनी आत्मा के अलावा जितने भी प्राणी पदार्थ हैं यहाँ, ये सब अहंता ममता इसी में बिक गया है। आदमी जो है नाना प्रकार के अहंता ममता में अपने आप को बांध दिए हैं, इसी में बिक गया है। तो सदगुरु कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, और जितनी भी मन की मान्यताएं हैं ये सब क्या है? विकार ग्रसित हैं। इन्हीं विकारों में मनुष्य जो है बिका हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको चला सो जमपुर जाए। मनुष्य समझाने पर भी नहीं समझता, वह अपने आप को दूसरों के हाथों बेच रहा है। मैं तो उसे अपनी ओर खींचता हूँ कि सारी मान्यताओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, परंतु वह मान्यता एवं वासना रूपी यमपुर में जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करता हूँ, लेकिन लोग जो हैं इन झूठी मान्यताओं से अपने आप को बचा नहीं पाता, और ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? यमपुर में। तो सदगुरु कहते हैं कि पर हाथ आप बिकाए, बहुत वजनदार वचन है। मनुष्य अपने आप को दूसरे के हाथों में बेचता है। वह समझता है कि मेरा स्थायी सुख का साधन कोई दूसरा है। मनुष्य ने इंद्रियों के भोगों के लोभवश अपने आप को दूसरों के हाथों बेच दिया है। प्राणी पदार्थों, मैथुन, मोह, नशा, नाच, रंग, मंत्र, तंत्र, देवी देवता के हाथों पता नहीं कितनी जगहों पर अपने आप को बेच दिया है। मनुष्य अपने आप को स्ववश न रखकर परवश कर दिया है, परंतु परवशता ही सब दुख का कारण है और स्ववस्था ही सर्व सुखों का कारण है। बस इतनी सुख दुख की परिभाषा है। सुख दुख की परिभाषा क्या है? क्या है नीलम? सुख दुख की परिभाषा क्या है? गीतू? परवस्था ही दुख है और स्वस्था ही सुख है। इसके अलावा और कुछ सुख दुख की और कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। आदमी जितना परवश रहेगा, दूसरे के हाथों अपने आप को वो बेच देगा, दूसरे के हाथों वो बंधन में अपने आप को जकड़ लेगा, उतना ही दुख है। ये माया मोह, ये दुनिया भर की आसक्ति जो है, ये सारा प्रपंच जो है दुख का कारण है, और इसी में जीव जो है सुख मान करके उलझा हुआ है, लेकिन मिलता क्या है? दुख मिलता है। परंतु यह ध्यान रहे कि उच्छृंखलता को स्वस्था नहीं कहते। स्वस्था है मन इंद्रियों की विवस्था से मुक्ति। उच्छृंखलता तो घोर परवस्था है। आदमी ने अपने आप को वासनाओं के हाथों बेच दिया है। उसे समझाया जाए तो वह समझता नहीं है। जिसके मन में जो भ्रम, जो मान्यता, जो आसक्ति गड़ गई है, उसे निकालना कठिन हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, मैं खींचत हूँ आपको चला सो जमपुर जाए। मैं लोगों को अपनी ओर खींचता हूँ, और लोग ऐसे हैं कि वे यमपुर की ओर जा रहे हैं। गुरु जीव को अपनी ओर खींचते हैं और अपनी ओर है अपनी स्वरूप स्थिति, लेकिन मनुष्य किस ओर जा रहे हैं? यमपुर। किस कारण जा रहे हैं? वासनाओं के कारण। यमपुर है वासनाओं का समूह। गुरु के वचनों पर ध्यान देकर कोई विरला सुज्ञ जीव अपनी स्वरूप स्थिति की ओर लौटता है। शेष तो यमपुर की ओर ही जाते हैं। लोग मान्यताओं तथा वासनाओं के जाल में जीवन भर उलझे मन की धारा में बहते रहते हैं। जो मन की धारा से निकलकर स्वरूप में स्थित हो वह धन्य है। मन की धारा से निकल आना ही स्वरूप स्थिति में रहना है तथा स्वरूप स्थिति में रहना ही मन की धारा से निकल आना है। सहजे हीरा निपजे
जब मन आवे ठौर। मनुष्य को सहज रूप से हीरा तभी प्राप्त होता है जब अपनी वो ठौर में स्थित हो जाता है। अपनी ठौर क्या है? अपनी स्वरूप स्थिति। जब मन जो है स्ववश होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मन की धारा से निकल आता है, तब उसे वो हीरा मिलता है। वो हीरा क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा तक पहुँचने के लिए, उस हीरे को प्राप्त करने के लिए हम जो मान्यताएं बना रखे हैं, मोह ममता की, आसक्ति की और गलत मान्यताओं की, उससे जब तक मनुष्य निकलेगा नहीं, उसे वो सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए असली चीज़ है, हम जो परवश बने हुए हैं, दूसरे के हाथों अपने आप को हम बेचे हुए हैं, उससे निकलकर अपने मन और इंद्रियों को स्वश करना, तब वो सुख मिलने वाला है। नहीं तो मनुष्य जो है वासनाओं के हाथों बिका हुआ है और वासनाओं के कारण रात और दिन वो यमपुर में जा रहा है। वो यमपुर क्या है? इस संसार में भटकना, दुखों में पड़ना, यही यमपुर है। तो मनुष्य जो है अपने आप को दूसरों के हाथों बेच दिया है। जब तक मनुष्य इन बातों पर विचार नहीं करेगा, तब तक उसका जो भटकाव है दूर होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु लोगों को सावधान करते हैं कि तुम्हें बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुम विवेकहीन बन करके स्वयं बंधे हुए हो। इसलिए विवेक करो, विचार करो और जो अदृश्य बंधन जिसमें तुम जकड़े हुए उसे खोलने का प्रयास करो। सद्गुरु रास्ता बता रहे हैं कि मोह ममता में, आसक्ति में केवल दुख है, उसमें केवल भटकाव है और इस भटकाव के, इस दुख को हम स्वयं छुड़ा सकते हैं और उसे छुड़ाने के लिए केवल विवेक चाहिए। बिना विवेक के मनुष्य संसार में भटक रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।